श्रीवास्तव, ब्रह्मास्त्र में आज बात बंगाल के उस सियासी बवंडर की जिसकी गूंज अब लखनऊ के गलियारों में सुनाई दे रही है। बंगाल के चुनावी दंगल में सुपर कॉप अजय पाल शर्मा की एंट्री हुई तो सियासी खेला शुरू हो गया और सियासी लड़ाई बंगाल से उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई। अखिलेश यादव को अजय पाल शर्मा में बीजेपी का एजेंट नजर आने लगा, तो वहीं उनकी पार्टी के प्रवक्ता इसे आधुनिक बूथ कैप्चरिंग करार दे रहे हैं। उधर टीएमसी के कैंडिडेट जहांगीर खान तो इस कदर बौखला गए कि उन्होंने खुलेआम सीआरपीएफ को गायब करने की धमकी दे डाली, लेकिन सिंघम का जवाब भी उतना ही कड़ा था, बदमाशी की तो कायदे से इलाज होगा। उधर चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर को लेकर टीएमसी से लेकर समाजवादी पार्टी तक भड़की हुई है और योगी आदित्यनाथ ने भविष्यवाणी कर दी कि 4 मई के बाद टीएमसी के गुंडे सड़कों पर पंक्चर बनाते दिखेंगे। तो आज के ब्रह्मास्त्र में सवाल यही कि क्या बंगाल का ये रण दरअसल 2027 के यूपी चुनाव का ट्रेलर है? चुनाव आयोग के पुलिस ऑब्जर्वर को धमकाना क्या विपक्ष का हार से पहले का डर है? आखिर सुरक्षा बढ़ाई गई है क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगर चुनावी इतिहास को देखें तो मतदान से पहले और मतदान के बाद हिंसा का इतिहास रहा है। अगर इसके बाद सख्ती की जा रही है ताकि लोग बिना किसी डर के बाहर निकल के मतदान कर सके, तो टीएमसी आखिर क्यों बौखलाई हुई है? हमने देखा कि पहले चरण के मतदान में कितना बम्पर लोग बाहर निकले, 90% से ज्यादा वोटिंग हुई और ये इसलिए हो पाई क्योंकि इस बार जो मतदाता थे वो डरे नहीं थे, क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचकर लोगों को कह रहे हैं कि आपको डरना नहीं है, आपको किसी से घबराना नहीं है, बेखौफ होकर के आप मतदान करने पहुंचिए क्योंकि सेंट्रल फोर्स यहां पर चप्पे चप्पे पर नजर रखी हुई है और इसी का असर भी नजर आया पहले चरण के मतदान में। देखिए, दूसरे चरण का मतदान कल होना है, कल दूसरा और आखिरी चरण है पश्चिम बंगाल के लिए चुनाव का, लेकिन उससे पहले अब सियासी घमासान तेज हो गया। आईपीएस अजय पाल शर्मा जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने ये धमकाया, उन्होंने कहा कि अगर धमकी मिलती है लोगों को, अगर ऐसे किया करते हो तो तुम्हें फिर उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। कई सारे वीडियोस वायरल हुए आईपीएस शर्मा के और उसके बाद सियासी घमासान शुरू हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई डराता धमकाता है तो हम अच्छे से खबर लेंगे। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अखिलेश यादव को भी परेशानी हो रही है। तो क्या परेशानी का कारण ये है कि अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो 2027 में अखिलेश के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी और यही वजह है कि अब इस मुद्दे को लेकर जमकर सियासत हो रही है। लेकिन अहम सवाल यही कि क्या बंगाल में जो स्थिति है, बंगाल में जैसे बम्पर वोटिंग हुई है, बंगाल में जैसे भीड़ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखी है, उसके बाद अखिलेश यादव को परेशानी हो रही है। क्या अखिलेश यादव को इस बात का डर सता रहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो मुश्किलें उत्तर प्रदेश में उनके लिए बढ़ जाएंगी? ये तमाम सवाल और उनके जवाब हम जानने की तलाशने की कोशिश आज ब्रह्मास्त्र में करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का बड़ा पैनल भी जुड़ने वाला है, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पहले देख लेते हैं। নড়ে আপনারা যেটাই করবেন সেটাই আপনাদের বিরুদ্ধে যাবে। टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे, तो फिर उसकी खबर भी अच्छे चलेंगे। हम ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। खेला तो ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। बंगाल में दीदी की दादागिरी खत्म होने के दिन अब आ गए और इसीलिए आज पूरे विपक्ष में बौखलाहट है। पश्चिम बंगाल में वोटिंग से ठीक एक दिन पहले सियासी गर्मी 7वें आसमान पर है और इस सियासी तपिश को और ज्यादा बढ़ा दिया है यूपी पुलिस के सिंघम कहे जाने वाले आईपीएस अजय पाल शर्मा की एंट्री ने और बंगाल से लेकर लखनऊ तक खलबली मच गई है। दरअसल आईपीएस अजय पाल शर्मा को चुनाव आयोग ने बंगाल में पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है। अजय पाल शर्मा ने मैदान में उतरते ही भयमुक्त चुनाव की अपनी मंशा साफ कर दी कि अगर किसी ने चुनाव में बदमाशी की तो उसका इलाज पक्का है। और फिर उन्होंने टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के घर पर पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस के साथ दबिश दे दी, क्योंकि जहांगीर खान पर वोटर्स को डराने और उनके पहचान पत्र छीनने के आरोप लगे थे। तो फिर उसकी खबर भी अच्छे चलेंगे। हम
ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही है कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। अजय पाल शर्मा की वार्निंग से तिलमिलाए टीएमसी नेता जहांगीर खान को शायद कानून का यह अनुशासन रास नहीं आया, तभी तो उन्होंने न सिर्फ अजय पाल शर्मा को चुनौती दी बल्कि सीआरपीएफ को ही गायब करने की धमकी दे डाली। আজকের ওরা অনেক খেলা দেখাচ্ছে, তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলা তো ওরা শুরু করেছে, কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখন বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় বাতালা দিচ্ছ, কিন্তু আজকের বঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষ যদি হেঁটে যায় না, सीआरपीएफ हवाई उड़े जाए। बंगाल में योगी के सिंघम की एंट्री से यूपी की सियासत भी सुलग रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तो इसी बहाने सीधे सीएम योगी पर हमला बोला। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा, बंगाल चुनाव के दौरान ऑब्जर्वर बने उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का जो अभद्र वीडियो सरेआम चल रहा है, उससे उत्तर प्रदेश सरकार के शासन प्रशासन की छवि बेहद क्षतिग्रस्त हुई है। साथ ही भाजपा सरकार के तथाकथित महिला सम्मान व नारी वंदन के दावों की पोल भी महिलाओं के सामने पूरी तरह खुल गई है। आज भाजपा से जुड़ी हर नारी शर्मिंदा है, क्योंकि बहन बेटियां तो उनके घरों में भी हैं। देखते हैं इनका निलंबन बर्खास्तगी कितनी जल्दी होती है। इसका सीधा संबंध मुख्यमंत्री जी की छवि से जुड़ा है। जीरो टॉलरेंस सिर्फ अपराधियों के खिलाफ नहीं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी होना चाहिए। तो बंगाल के चुनाव के बहाने अखिलेश की नजर यूपी के 2027 के सियासी संग्राम पर है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर और संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे हैं। सपा प्रवक्ता आजम खान ने तो इसे आधुनिक दौर की बूथ कैप्चरिंग करार दिया है। वहीं टीएमसी प्रवक्ता रिजू दत्ता ने आईपीएस अजय पाल शर्मा को 4 तारीख के बाद कोर्ट में घसीटने की चेतावनी दी, तो पलटवार में बीजेपी ने इसे विपक्षी पार्टियों की बौखलाहट बताया। आधुनिक बूथ कैप्चरिंग इसे कहते हैं। इस तरह से भाजपा जीतना चाहती है, लेकिन भाजपा के ये अधिकारी जो भाजपा एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, वो ये समझ लें कि आने वाला समय इनका यकीनन बेहद बुरा होगा। जिस तरह से ये मतदाता को डरा धमका रहे हैं, वो मतदाता इनको कहीं का नहीं छोड़ेगा। जो यूपी का योगी मॉडल है लोकतंत्र की हत्या का, वो बंगाल में नहीं चलेगा। अखिलेश यादव जी अधिकारियों को जिस तरह से धमका रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी की पुरानी रवायत है। जनता इस तरह की धमकियों का बदला अपने मत से देती है, और पश्चिम बंगाल में भी दीदी की दादागिरी का अंत होने वाला है। समाजवादी पार्टी इस तरह की बौखलाहट प्रदर्शित करके पेशबंदी कर रही है, इस तरह की हार के प्रति कारण इकट्ठा करने का काम कर रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि भाजपा का मुकाबला करना अब विपक्ष के बस की बात नहीं है। मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा। इधर टीएमसी धमकियां दे रही हैं, उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की धरती से ऐलान कर साफ कर दिया, 4 मई के बाद गुंडों का ठिकाना कहां होगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बार बार गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा करने की बात कह चुके हैं। अब वे अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे, और इसीलिए मैं आज आया हूं आपसे कहने के लिए, इसीलिए मैं आपको कहने के लिए आया हूं, डबल इंजन की बीजेपी की सरकार का मतलब सुशासन। मीडिया में बड़ी अफवाह है कि हिंसा होने वाली है,
करना, कोई हिंसा नहीं होगी। मैं दीदी के गुंडे को चंदन नगर में बताकर जाता हूं, 29 तारीख को अपने घर से बाहर मत निकलना, वरना 4 मई के बाद उल्टा लटका कर चुनाव के बाद भी 60 दिन तक सीएपीएफ बंगाल में ही है। तो अब सवाल है कि क्या बंगाल की बिसात पर बिछी ये चाल सीधे 2027 के यूपी रण की तैयारी है? क्योंकि एक तरफ बीजेपी यूपी मॉडल को ब्रांड बनाकर पेश कर रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव उसी मॉडल पर सवाल उठाकर अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। बड़ा सवाल यह भी कि क्या अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारी बंगाल के बाहुबलियों पर लगाम लगा पाएंगे, या टीएमसी का खेला यूपी मॉडल पर भारी पड़ेगा? 4 मई के नतीजे तय करेंगे कि गुंडे पंचर बनाएंगे या फिर सियासत का नया अध्याय लिखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और ब्रह्मास्त्र में चर्चा के खास मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। डॉक्टर धनंजय गिरी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हैं। स्वागत है आपका धनंजय जी। डॉक्टर एस के दत्ता है, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी स्वागत है। निर्मल कौर हमारे साथ, पूर्व डीजीपी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा स्वयं प्रकाश पुरोहित जी हैं, प्रवक्ता टीएमसी के, स्वागत है आपका। अशोक यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आपका भी स्वागत है। और के शर्मा, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आपके पास आऊंगी। मुझे एक बात बताइए, टीएमसी के नेता धमकी पर धमकी दे रहे हैं, अभिषेक बैनर्जी हो या फिर जहांगीर खान हो या फिर बाकी आपकी पार्टी के प्रवक्ता, ये धमकी वाला जो लहजा है उसके पीछे की वजह क्या है? हार की हताशा, बौखलाहट, क्या वजह है इसकी? ये एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ठीक है? ये वीडियो मैंने आपकी बैक ऑफिस को भी भेजा है। क्या है ये बंगाल चुनाव के दौरान जो ऑब्जर्वर बन करके आए हैं उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जिसके नाम पर चर्चा हो रही है, ये अभद्र वीडियो सरेआम सोशल मीडिया पर चल रहा है। ये बंगाल के अंदर में आकर के महिलाओं के नाम पर वोट मांग रहे हैं, नारी वंदन की बात करते हैं, और ऐसे एक अधिकारी को जिसका ये चरित्र है, उस व्यक्ति का ये वीडियो सरेआम चल रहा है। मैंने आपकी बैक ऑफिस को भेजा है। देखिए, ऑब्जर्वर को नियुक्त करना चुनाव को प्रभावित करने के लिए आप अन्य प्रदेशों से बुलाए, यहां के लोगों को आपने हटा दिया। करीब 483 अफसरों का तबादला अपने अन्य प्रदेशों में किया। 15 राज्यों के 20 राज्यों के चुनाव में इतने तबादले नहीं होते हैं जितना एक पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए पूरी की पूरी केंद्र सरकार लग गई। और ये जो महानुभाव है, हिंसा भी किसी और राज्य में चुनाव के दौरान नहीं हुई है, ये भी तो बोलिए ना। नहीं, देखिए, पश्चिम बंगाल की जो हिंसा है चुनाव के दौरान, मैं ये कहूंगा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आपके पास क्या आंकड़ा है? आप मुझे बताइए, 15 साल के शासन में पॉलिटिकल हिंसा में कितने लोग मरे? आप मुझे बताइए, 15 साल के शासन में। आप सिर्फ एक चुनाव की बात मत करिए, आप डाटा की बात करिए कि 15 साल के चुनाव के अंदर में 300-400 लोग अगर भरते हैं, मैं एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। मगर आपको बता देता हूं, 34 साल का जो वामपंथी काला शासन था, 62,000 विपक्षी पार्टियों के नेताओं को मार दिया गया, काट दिया गया, गाड़ दिया गया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, 90% से ज्यादा मतदान हुआ है पहले चरण के चुनाव में। आपको नहीं लगता ये इसी वजह से, क्योंकि लोगों के अंदर डर नहीं था? इस बार सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की वजह से लोग अपने आप को महफूज फील कर रहे थे और बाहर निकले बड़ी संख्या में वोट करने के लिए। श्वेता जी, देखिए जो पहले चरण में जो वोट हुआ है, 93% वोट हुआ है। नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं? नंबर ऑफ वोटर्स को आप उसके साथ देखिए कि पिछली बार जो चुनाव हुआ था उस समय कोरोना की महामारी थी, उसके बाद में आबादी बढ़ी है, लोगों के फॉर्म भी बड़े हैं, उसके बावजूद 25 लाख लोगों ने ज्यादा वोट दिया है। 27 लाख लोगों के नाम इन्होंने काट दिए, तो अच्छी बात है कि मतदान ज्यादा हुआ। लेकिन स्वयं प्रकाश जी, मैं बाकी मेहमानों के पास चलती हूँ। मुझे एक आखिरी बात आप बताइए, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है कि हम काट देंगे, आपके प्रवक्ता कहते हैं कि भाग नहीं पाओगे, भागोगे तब भी कहीं भी छुप जाओ, आपको बीजेपी वाले बचा नहीं पाएंगे, हम FIR करेंगे। जहांगीर खान कहते हैं कि CRPF को हम हवा में उड़ा देंगे। ये भाषा आपको सही लगती है? देश का गृह मंत्री अगर बोलता है कि मैं आप अपना जवाब दीजिए ना, बाद में उल्टा लटका दूंगा, मेरी बात का जवाब मैं दे रहा हूं, उल्टा लटका दूंगा, और ऐसे अधिकारी आकर के बंगालियों को घर में जाकर के धमकी देते हैं कि आपको वोट देना है तो कमल चिन्ह पे देना है। ऐसा कोई धमकी नहीं, उन्होंने कहा कि अगर कोई धमकाएगा वो नहीं चलेगा। कौन धमका रहा है? आप धमका रहे हो, ये आपको कौन बोला? अधिकार प्रत्याशी बोलेगा ना, आप कौन है? मैंने खुद सुना है, अगर कोई ऑब्जर्वर है तो उसका काम है कि लोगों के मन में डर ना हो,
वो डरे नहीं और एक निर्भीक माहौल में आकर मतदान करें। ठीक है, डॉक्टर धनंजय गिरी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े। डॉक्टर धनंजय, जवाब दें आप इनकी बातों का। देखिए, पिछले 36 घंटों में, पिछले सिर्फ 36 घंटों में 1543 गिरफ्तारियां हुई, जिसमें नदिया से 32, पूर्व वर्धमान से 479, हुबली से 49, हावड़ा से 32, नॉर्थ 24 परगना से 319, दक्षिण 24 परगना से 246, कोलकाता नॉर्थ से 109। ये लगातार जो गुंडों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, लगातार जो हो रही है, जो जिंदा बम मिल रहे हैं। 2023 में ममता बनर्जी का ट्वीट है, दोनों जादवपुर यूनिवर्सिटी को आतंकिस्तान कहा था, आतंक का अड्डा कहा था। ये ममता बनर्जी का 2023 का खुद का ट्वीट है। उनके राज में जब आतंकिस्तान वहां कायम हो गया, तब ये जो डर के आगे जो बम पर वोटिंग किया जा कर रही थी, टीएमसी बम के दल पर, वहां जनता ने अपना जवाब दिया है बम पर वोटिंग करके। इस बार बम पर नहीं, बम पर वोटिंग किया है जनता ने। और टीएमसी के उस गुंडा राज को, और टीएमसी के जो तमाम तरह की जो दुश्वारियां थी, जो बंगाल को बेरूप, बेजार, बेनूर, बेरंग करके रख दिया है, उसको बर्बाद करके रख दिया है। वहां से निकलने का समय आ गया है। और कहते ना, भगवान राम ने भी कहा था कि बिना न माने जल्दी जड़ गए, दिन तीन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिना होई न प्रीत। ये जो गुंडों की सरकार, ममता बनर्जी ने एक पूरा नेक्सस बना रखा है, एक जिला एक गुंडा, एक गुंडों का जो नेक्सस है, इसको तोड़ने के लिए उनको बताना जरूरी है। शास्त्र भी कहता है कि सठे समाचरित, सठ के साथ सठ जैसा व्यवहार होना चाहिए। जो गुंडे हैं, जो आपराधिक तत्व हैं, जो जिंदा बम लेकर के घूम रहे हैं, उनके साथ कैसे प्यार से बात की जाए, उनको कैसे समझाया जाए। जो आम आदमी को डराते हैं, जो उंगलियां काट लेते हैं, जो हिंसा करते हैं, जो बर्बर है, इतना डराते तो पिछले बार भी तो चुनाव में 80% से ज्यादा वोटिंग हुई थी ना धनंजय जी। श्वेता जी, उसके बाद क्या हुआ था? किसी की उंगली काटी गई, किसी का घर जलाया गया, मुर्शिदाबाद में दुनिया कितने पलायन हुए। और ममता बनर्जी का मंत्री का कहना है कि एक जगह से दूसरे जगह चले गए। ये कौन सा पलायन है? आप जिस तरह से बंगाल को बर्बाद कर रहे हैं, बंगाल को जो किस तरह से बेआबरू कर रहे हैं वहां की महिलाओं को, 37% सीटें अकेले बंगाल में। आईपीएस शर्मा के वहां पर जाने को लेकर, ऑब्जर्वर बनाने को लेकर, उसको और बेहतर तरीके से निर्मल कौर पूर्व डीजीपी हमारे साथ हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। निर्मल जी, थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को, और साथ ही टीएमसी के यहाँ पर प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, कांग्रेस के भी नेता हैं। चुनाव आयोग डिसाइड करता है कि किस ऑफिसर को कहां जाना, ऑब्जर्वर बनना है। भारतीय जनता पार्टी तो डिसाइड करती नहीं है, कोई राजनीतिक दल तो डिसाइड करता नहीं है। उस जगह की संवेदनशीलता को देखते हुए, वहां के हालात और हिंसा को देखते हुए, इस तरह की जो ऑब्जर्वर बनाने की प्रक्रिया है वो पूरी की जाती है। इसको आप किस तरह से बताएंगी ताकि जो सियासत इसको लेकर हो रही है उसको और बेहतर तरीके से समझा जा सके? आप अपना माइक अनम्यूट कर लें निर्मल जी। जो भी ऑब्जर्वर अपॉइंट होते हैं वो राज्य के बाहर के ही हमेशा होते हैं। नियमानुसार ना तो उस राज्य के निवासी हो सकते हैं, ना उस काडर के हो सकते हैं, और वो बाहर से ही होते हैं। तो ये कहना कि क्योंकि यहाँ ये कर रहा है और उसको मतलब इस तरह का इशू बनाना, जैसे जहांगीर साहब के शब्द जो अभी आप ही के उसमें सुन रहे थे, धमकाने वाले शब्द, वो तो एक अनुशासित पुलिस ऑफिसर है, वो गए ऑब्जर्वर बन के अपना काम कर रहे हैं। वो तो मात्र इतना कह रहे हैं, आपकी हमने क्लिप में भी देखा कि किसी को डराना धमकाना नहीं है। ये तो खुली बात है कि डरा धमका के वोट लिए जाते हैं। पिछली बार भी जब चुनाव खत्म हुआ 2021 में, तो कितनी बाद में हिंसा हुई थी। चुनाव के बाद उन लोगों के घर तोड़े गए थे, पुल थे, घर जला दिए गए थे, स्त्रियों का रेप किया गया था। क्या नहीं किया गया था पिछली बार पोस्ट पोल वायलेंस में। और अभी तो खैर चुनाव आयोग ने कह दिया कि कुछ समय के लिए वहां पे बाद में भी पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति रहेगी, रिगार्डलेस ऑफ कोई भी जीते। पर बात यह है कि वायलेंस तो, हिस्सा तो रोज हो ही रही है। आप देखें, अभी तक सैकड़ों लोग जो हैं वो शिकार हो चुके। बीजेपी भी चुनावी हिस्सा था, और इंजर हो सके, उनको हताहत हुए, चोटें लगी है। और आप देखिए कहाँ 5 स्टेट में चुनाव था, 4 स्टेट निपट गए। बंगाल में भी जो रिलेटिवली पीसफुल जगह थी उनका हो गया एक फेज में। सेकेंड फेज में, क्योंकि ये सब वैसी जगह हैं जहाँ की बहुत ज्यादा हिंसा की संभावना है, हिंसक किस्म के लोग रहते हैं, जहाँ बहुत ज्यादा क्लैशेस होने की संभावना है, जहाँ की बहुत ज्यादा खतरनाक माहौल है, उसके लिए सेकेंड फेज रखा गया, जो कि कल का चुनाव है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्लैशेस हुए भी है, हो भी रहे हैं, जगह जगह क्लैशेस हो रहे हैं, और पुलिस अफसरों को, ऑब्जर्वर्स को धमकाया जा रहा है, उनको अपना काम नहीं करने दिया जा रहा है, जबकि उनका काम है कि बहुत बातें क्लियर कर दी, एक स्मूथ पोलिंग हो जाए। बातें क्लियर कर दी कि ऑब्जर्वर हमेशा दूसरे राज्य का ही होता है, वो वहीं जाकर के दूसरी जहां पर संवेदनशील इलाके होते हैं वहां जाकर, और उनकी बातों में ऐसा कुछ नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जो धमकाएगा
उसको उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। एक कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी ये बात है। अब जरा मैं आपके पास आती हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ अशोक यादव जुड़े हुए हैं। अशोक जी, मुझे एक बात बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये बीजेपी के एजेंट है। अभी निर्मल जी ने सारी बातें क्लियर कर दी कि जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। क्या इसको नहीं माना जाए कि बंगाल की आहट अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में सुनाई दे रही है, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है? देखिए श्वेता जी, आपने कहा कि वो जो अधिकारी है जिसको सिंघम आप लोग कह रही हैं, वो सिंघम नहीं, बीजेपी का प्यादा है। और जो आपने कहा कि वो डराने धमकाने वालों को डरा धमका रहे हैं, तो ये गलत बात है। वो पश्चिम बंगाल की जनता को धमका रहे हैं कि ताकि वो टीएमसी को वोट न करे, भाजपा को वोट करे। नहीं, पूरा नहीं, वहां पर ऐसा कहाँ देखा आपने? देखिए ऐसा है कि पूरा वहां पर जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है, वो वहां पर भाजपा कहीं मैदान में है ही नहीं है। भाजपा की हैसियत नहीं है पश्चिम बंगाल में। वो पूरा मैनेजमेंट जो है चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग चुनाव लड़ रहा है टीएमसी से, और भाजपा खाली झूठी चुनाव आयोग के पीछे छुपी है। तो आप चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं, जो बीजेपी के प्यादे की भूमिका में हैं, जो वहां पर आम जनता को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, उनके मन में आतंक पैदा कर रहे हैं, इन अधिकारियों को समझना चाहिए कि वो संविधान की शपथ लिए हैं। उनको जो वेतन मिलता है ना, ये हिंदुस्तान की जनता के पैसों से वेतन मिलता है, ये भाजपा कार्यालय से नहीं उनको वेतन मिलता है। और वो आरएसएस की शाखा में शपथ ग्रहण नहीं किए होंगे, वो संविधान की मतलब कोई अधिकारी अगर कहीं ऑब्जर्वर बनकर जाता है, जो कि वहां की स्थिति के हिसाब से होता है, उनको आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी के एजेंट है। किस तरह की बात है? ये तो पहले से ही हार मान लेने जैसा है। आप ये मान के बैठे हैं कि इसका मतलब वहां भारतीय जनता पार्टी की पार्टी का जब आप जवाब दें, फिर मैं इसके दत्ता जी के पास जाऊंगी। श्वेता जी, इनका अगर यही कल्चर है, यही इनके कल्चर से वल्चर निकलते हैं। इनका जो पुलिस, इनका जो प्रशासन था, तो आजम खान की भैंसें खोजती थी पुलिस। ये पुलिस का काम था कि आजम खान की खोई हुई भैंसें खोज लाए। ये पुलिस प्रशासन से काम लेने का काम समाजवादी पार्टी करती थी। और ये देख लीजिए इंडी गठबंधन की हालत देख लीजिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी के कुकर्मों के कारण भारतीय जनता पार्टी आ रही, और समाजवादी पार्टी जो न 3 में है न 13 में है, वो जाकर के बंगाल में करेगी भाजपा का कुछ नहीं है। अरे 24 भारत में जितने राज्य है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसमें आप एक प्रदेश में दूसरे नंबर के राजनीतिक दल हैं, और आप हमारी हैसियत बता रहे हैं कि बंगाल में हम क्या हैसियत में है। अरे बंगाल में हैसियत है, और आपकी वहां कोई हैसियत नहीं है। आप बिना मतलब के 3 में न 13 में आपकी समाजवादी पार्टी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए। के शर्मा जी, क्या कांग्रेस पार्टी भी समाजवादी पार्टी की तरह से ये समझ चुकी है कि अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल जाता है, तो उत्तर प्रदेश की जो राह है वो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, बल्कि यूं कहे कि असंभव हो जाएगा? देखिए ऐसा है श्वेता जी, जितना टाइम आपने बीजेपी को दिया है उतना ही टाइम दीजिएगा। बीच में आप है ना इंटरप्ट मत कीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। आपको कैसे बराबर टाइम दे देंगे भाई? आपका एक सीट आने रहा है बंगाल में। ये भाई हमारे आपको कैसे नहीं, आप इनको कैसे बीजेपी के बराबर समय मिलेगा? लड़ाई हमारी और स्वयं प्रकाश की है। आपको बिना मतलब का बुला लिया गया है। आप आए हैं तो आए हैं, थोड़ा सा अपने धनंजय जी, हमारी पार्टी को बात रखने का मौका देते हैं। श्वेता जी, नहीं, कांग्रेस को भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। प्रकाश को मांगे तो समझ में आता है कि तो दीजिए। कांग्रेस का 3 में नहीं बोलने देगा ना, मुझे पता है, इसलिए कहेंगे वो बीच में है। कहाँ वो बीच में बोलने लगते हैं। कहाँ है कांग्रेस? अच्छा, कांग्रेस कहाँ है तो कहाँ है कांग्रेस से डर लगता है? काहे कांग्रेस के खिलाफ में राहुल गांधी के पीछे पड़े रहते हैं, और सब कांग्रेस के नेताओं के फटी है तब ना, फटी है तभी तो जाके चिल्लाते रहते हैं। देखिए इसलिए आप अपना आउटलेट लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। के शर्मा जी, आप पहले उनको हटाइए, उनको हटाइए पहले के सामने बोल रहे हैं। आप कम से कम कुछ तो सभ्यता रखिए। के शर्मा जी, कैसी लैंग्वेज, कैसी भाषा है? मैं कह रहा हूँ कि इनको बीच में पहले बोलने से बंद कीजिए। ठीक है, वो सही है, लेकिन आप शब्दों की गरिमा का ध्यान रखें। आप क्या बोल रहे हैं? आपको निर्मल जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, पूर्व डीजीपी हैं, आपके सामने एंकर एक महिला है, आप कैसी भाषा का इस्तेमाल करें? बोलिए, मैंने क्या बात जल्दी पूरी करें। मैंने क्या बोला है? मैंने क्या बोला है? अच्छा बोलिए, आप अपनी बात रखिए। कांग्रेस को भी क्या इस बात का डर सता रहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हार जाती है तो उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ हो जाएगा और ज्यादा। श्वेता जी, पहले उनको जो बर्बर कर रहा है उनको जो चुप करवाइए ना। ठीक है, अपनी बात बोलिए के शर्मा। हाँ, अब श्वेता जी, ये डकैत भरसे जो है ना, ये गुंडागर्दी की लड़ाई चल रही है बंगाल में। मैं आपको बता दूं कि दोनों, एक बड़का डकैत है तो एक छोटा डकैत है, बट डकैत दोनों है। दोनों वहां का माहौल खराब करके, ऐसा प्लान करके कि जो वर्सेस कहते हैं ना, वहां पे बाकी पार्टियों का लेना नहीं। एक अजय पाल जो है, जैसा उन्होंने बताया,
जो जिस तरह से वो उनके बीजेपी के जो एजेंट है, ये बात सत्य है। देखिए, आदमी उसी को भेजता है। चुनाव आयोग पे तो पहली बात है सवालिया निशान तो लोगों ने उठा रखा है कि चुनाव आयोग बीजेपी वो बड़का डकैत है, वो छोटका डकैत है। कांग्रेस क्या है? कांग्रेस का क्या अस्तित्व है? आप उस पर कंसंट्रेट करें ना। हम लोग सत्ता के लिए डकैती नहीं करते। नहीं, आपको रास्ता ही नजर नहीं आ रहा सत्ता का। अपना सिद्धांत उम्मीद ही नहीं है, इसलिए आप नहीं देख रहे। सिद्धांत का सैक्रिफाइस सपा और कांग्रेस सिद्धांत से सैक्रिफाइस नहीं करते। सत्ता में हम विपक्ष में रहना पसंद करते हैं। अरे आप पसंद करें या ना करें, जनता ने आपको बैठाई रखा है वहां पर, उस हालत में नहीं जैसे हमारी पूर्व डीजीपी निर्मला कौर बोली। डॉक्टर इसके दत्ता, आप मुझे बताइए, अगर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई है, अगर चुनाव आयोग वहां के हिंसा के इतिहास को देखते हुए सख्ती बढ़ा रहा है, जिसका जो असर है हमने पहले चरण के मतदान के दौरान भी देखा, और इसके बावजूद दूसरे चरण के मतदान से पहले जगह जगह हिंसा हुई, इसमें क्या गलत है? इसमें राजनीति क्या है? और सबसे बड़ी बात, क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव जो इस पूरे मामले को लेकर कुछ ज्यादा ही आपको उत्साहित नजर आ रहे हैं, उनको इस बात का डर सता रहा है कि पश्चिम बंगाल में अगर ममता दीदी हारती हैं तो उत्तर प्रदेश चुनाव में भी उसकी गूंज सुनाई देगी? श्वेता जी, पिछली बार जो एमपी जो चुनाव आयोग था, क्या पिछली बार? ठीक है, मेरा सवाल इसके दत्ता जी से, मैं आ रही हूँ शर्मा जी आपके पास। लेकिन बीजेपी शर्मा जी, क्या आपका नंबर आपका नाम डॉक्टर दत्ता है? शर्मा जी, मैं आती हूँ, डॉक्टर दत्ता को बोलने दीजिए पहले। हमें बोलने का मौका पूरा नहीं मिला ना। नहीं, तो आपका नाम डॉक्टर दत्ता नहीं है ना शर्मा जी? मेरा ये तो आपको जब मौका मिलेगा तब आप बोलिएगा, वहाँ पे हंगामा या फिर आप अपना नाम परिवर्तित कर लीजिएगा। कल से डॉक्टर दत्ता करके सारी जगहों पे बोलिए, तो फिर आप बोल सकते हैं। नाम चेंज कर लीजिएगा फिर। दत्ता जी से सवाल है। शर्मा जी थोड़ी देर उनको बोलने दीजिए, अभी तक उनका इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ है, उनको बोलने तो दीजिए। मेरा इंट्रोडक्शन तो आपने 30 सेकंड में ही खत्म कर दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं बता दूंगी अभी कितनी देर आपने बोला है, अभी उनको बोलने दीजिए। शर्मा जी, जब आपको मौका मिलेगा तब आप प्रहार कीजिएगा, पहले सुन लीजिएगा। आपका मौका हम खा गए। पहले सुन लीजिएगा। अरे महाराज, पहले सुन लीजिएगा पहले, उसके बाद प्रहार कीजिएगा। शर्मा जी, मैं कांग्रेस से सवाल पूछूं भी क्या? मुझे बताइए, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में है, समाजवादी पार्टी यहाँ से परेशान है, कांग्रेस का ही नजर भी तो आए ना मुझे, तब तो मैं आपको ज्यादा मौका दूं। चलिए दत्ता जी आप बोले, हो गया, दत्ता जी आप बोले। हमारी पार्टी को अरे कांग्रेस से कुछ पूछने के लिए होगी तो, कांग्रेस है कहाँ सीन में? इतना भूकंप डॉक्टर दत्ता, हो रहा है आपको, तो बोलने के बाद तो पता नहीं कैसा ज्वालामुखी महसूस होगा आपको। सुनिएगा पहले, प्लीज सुन लीजिएगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एक्ट के मुताबिक और चुनाव आयोग के कानून के मुताबिक चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में होता है कि भारत के प्रांत पे जब इलेक्शन हो या फिर केंद्रीय लेवल पे जब इलेक्शन हो, किसी भी जगह पे किसी भी दूसरे प्रदेश के पदाधिकारियों को, आईपीएस आईएएस ऑफिसर को सेंट्रल ऑब्जर्वर करके नियुक्त कर सकती है। तो कानूनी तौर पर किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं हुआ है। जहां प्रश्न चिन्ह लगता है चुनाव आयोग के ऊपर, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बार नहीं बार बार कहा है कि चुनाव आयोग ने जितने सारे कदम उठाए हैं वो सारे कदम सटीक है और सही है। और अगर परिस्थिति अगर बिगड़ती है तो केंद्रीय जितने सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो भी अधिकार देना है वो चुनाव आयोग दे सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है। इसके साथ साथ अब बात आती है कि किसी टीएमसी के जो प्रत्याशी है वो कह रहे कि सीआरपीएफ को हवा में उड़ा देंगे या फिर हवा में गायब कर देंगे। ये मैं समझता हूं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर, खाकी के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार है और ये इस पे इसका जवाब स्वयं प्रकाश पुरोहित जी से लेते हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, मुझे बताइए, सीआरपीएफ को गायब कर देंगे, इस तरह की जो धमकी दी जा रही है, क्या टीएमसी यही समझती है कि टीएमसी की लाठी जो है वो कानून से ऊपर है? हो गया इनका। स्वयं प्रकाश पुरोहित, अरे ये डॉक्टर बाबू को बंद कर दीजिए, तो ये बोल रहे हैं डॉक्टर बाबू का हो गया ना, मुझसे बंद कर दे। किस लिए बंद कर दे? बोलिए तो बंद कर दे। बोलिए ना आप बोलिए। नहीं आप बोलिए इनको। नहीं उनको बदतमीजी करने के लिए बुला लिया है आपने। राजनीतिक विश्लेषक बनकर आ गए हैं, आंख निकाल के टीवी चैनल में बात कर रहे हैं। सुन लीजिए सब आंख वाख मत निकालिए, इतना अब तक आंख निकाल कर बात मत करिए। चुप चिटिंग बात डॉक्टर हो तुम, हिसाबे बंद चीटर हो।
चीटर किस लोग तरह का डॉक्टर हो, भाषा का प्रयोग करते हैं चीटिंग आप? बात डॉक्टर हो। किस अब तरह मैं का बताऊं भाषा तुम्हारी का क्या प्रयोग भाषा है, करते हैं? तुम्हारी क्या भाषा है, किस तरह का तुम भाषा हो का कौन? प्रयोग कर रहे हैं? नहीं, ऐसे लोगों बंद के साथ कीजिए। बहस करने के लिए बंद अगर आप कीजिए। मुझे बुलाती आपकी है जागीरदारी टीवी डिबेट है। में और आप राजनीतिक आपकी पार्टियों का जागीरदारी है पार क्या? कर रही है, जो आप बंद राजनीतिक कीजिए। पार्टी को ऐसे कैसी बातें कर रहे हैं? राजनीतिक विश्लेषक है, उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने क्या ऐसा बोला? उन्होंने बस फैक्ट रखे कि कैसे किसी ऑब्जर्वर की नियुक्ति होती है। नहीं, ऐसे डॉक्टर से सुन लीजिए मेरी भाषा तुमसे नहीं आप सीखनी थोड़ी है, डिसाइड करेंगे तुमसे नहीं सीखनी है, तौर पर बुलाएं। तुमसे नहीं सीखनी है हिंदी हमारा भाषा। गेस्ट कोऑर्डिनेशन ज्वाइन कर लीजिए आप स्वयं प्रकाश पुरोहित। टीएमसी में वैसे भी बहुत ज्यादा भविष्य नजर नहीं आ रहा। सुई लगाइए, पेशेंट को सुई लगाइए, सुई लगाइए। आपको जवाब जब शब्दों पे उन्होंने चैन रखिएगा। चुप, एकदम चुप, शब्दों पे चैन एकदम चैन चुप, रखिए। एकदम बात खाने কথা বলবে না, চুপ করে থাকো, আপনি চুপ, বাজে একদম কথা চুপ, বলবেন না, চুপ করে বসে একদম থাকো, চুপ থাকবেন। চুপ করে বসে থাকো, একদম চুপ থাকবেন। একদম বাজে চুপ কথা থাকতে বলবেন না হবে। আপনি। এটা আপনি এটা বাজে এখানে কথা বলবেন নোংরামি না। টিভি চ্যানেলে একদম নোংরামি চুপ করছো, থাকবেন, বুঝেছেন? রাত্রিবেলা মদ খেয়ে একদম করছো, চুপ এখন টিভি থাকবেন। চ্যানেলেও করছো, শব্দों রাত্রিবেলা पे বাইরে लगाम গিয়ে নোংরামি रखिए করো, और তোমার অনেক शालीनता চরিত্র से আমার बात জানা আছে, कीजिएगा। তোমার ব্যাপারে অনেক हकीकत জানি में सच ডাক্তার, बात पूछूं তুমি জানি तो তুমি जुमला কিরকম लगता है তোমার आप लोगों শালীনতা को। আছে। सच बात पूछूं तो जुमला लगता है। सुन बात लीजिए, करना है, अगर डेवलपमेंट पे श्वेता बात जी कीजिए। ऐसे भौंकने वाले कुत्तों मैं बोलता नहीं 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 ऐसे नहीं स्वयं प्रकाश जी नहीं। अगर आप ऐसे घटिया नहीं आप करवा रही है, नहीं, आप करवा रही है ना, आपको मजा आ रहा है, आपको मजा आ रहा है ना, आपको मुझे मजा बोलने के तो लिए सवाल दिया टीएमसी और को आ उसे रहा है, भौंकने के लिए बिठा दिया। मजा तो कौन टीएमसी है को वो? आ रहा है जिस क्या तरह की identity सख्ती है इस बार उसकी? बंगाल में देखी जा भारतीय रही है, जनता पार्टी ये के बौखलाहट उसी का दबंगगिरी बोल नतीजा सकते है। हैं। स्वयं प्रकाश जी, सुनिए, बौखलाहट उसी का भारतीय नतीजा मैं जनता समझती पार्टी हूँ। का प्रवक्ता बोल सकता है। अगर आप टीवी धनंजय चैनल जी में जवाब पश्चिम दें। बंगाल में चुनाव है, अगर आप मेरी बात सुनना चाहती है और ऐसे गधों को बिठा देती है टीवी कैसी चैनल बात में, आप कैसे जो भौंकने शब्दों का के लिए- इस्तेमाल कर कोई रहे नहीं हैं? है, ये कौन है? कैसे What शब्दों is का his इस्तेमाल कर रहे हैं आप authenticity? स्वयं प्रकाश क्या जी? ऑथेंटिकेसी है, आप मुझे क्या हो गया बताइए। आपको? ये कौन है? Who is he? किसने बनाया इसे राजनीतिक आप विश्लेषक? डिसाइड करेंगे कि किसने आप किसको बनाया? बुलाएंगे? आपको बताइए किसने इसको राजनीतिक विश्लेषक बनाया? किसने बनाया? आपको किसने बनाया टीएमसी का प्रवक्ता? जीरो नॉलेज है इसको, जीरो नॉलेज है राजनीति के बारे में। सुनिए, धनंजय आप जी जब जवाब जवाब दीजिए। सुनना हो गई आपकी नहीं, बात नहीं, स्वयं आप- प्रकाश। श्वेता जी नहीं, श्वेता जी, आप जो मेरे टीएमसी समय के प्रवक्ता में ने- उनको भौंकने के लिए जो बिठा टीएमसी दिया। के तब से आप प्रवक्ता शब्दों ने- का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको जब बोलने का मौका मिलता है आप अपने पॉइंट्स नहीं रखते, आप शब्दों क्या का पॉइंट इस्तेमाल कर रहे हैं। रखेंगे? उसको भौंकने के लिए तो बिठा आपको दिया मैं आधे बगल में। घंटे बोलने दूं, उसको- पहले तो उसका भौंकना फिल्टर शब्द मत बोलिए, आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या स्वयं प्रकाश जी, आप एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कुछ तो मर्यादा रखिए। हार की बौखलाहट ऐसी भी क्या? लोगों को बिठाती है जो ममता बनर्जी को तुरंत लेके श्वेता जी, देते हैं और उसको श्वेता जी, ठीक है, एक मिनट धनंजय जी, स्वयं प्रकाश जी श्वेता जी, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। जी 30 सेकंड में जयंतकांत मालदा, सुन लीजिए, जयंतकांत मालदा उनकी पत्नी जो है, जिनको ऑब्जर्वर बना के भेजा है मालदा में, उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी की नेता है। अरिंदर डकुआ जो पीएस रहे, सीएच एक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के, उनको बना करके भेजा है। श्वेता जी, सीक्रेट मीटिंग करते धनंजय हैं, जी जवाब जाकर के दीजिए, मैं समझ गई आपकी बात। सुनिए, धनंजय जी जवाब दीजिए, भारतीय जनता पार्टी अरे अपने जवाब करीबियों को सवाल भेज रही है क्या ऑब्जर्वर बना के? क्या भारतीय जनता पार्टी डिसाइड कर रही है चुनाव आयोग में? मिलकर चुनाव करवा रहा है। अच्छा जवाब ले उसके लेते बाद हैं। बंगाल की जनता को धमकी दी जा रही है। ठीक है धनंजय और जी, बंगाल की जनता सुनेगी। अरे दादा, हार की इतनी भी क्या बौखलाहट है? अरे हार से पहले ही हार मान ली, पता चलेगा, इतनी क्या बौखलाहट है? कितने को हड़बड़ा रहे हैं, गड़बड़ा रहे हैं, गड़बड़ा रहे हैं, घबरा रहे हैं, कितने को परेशान है दादा? को परेशान है? अपने भाजपा कितने क्यों परेशान है दादा? कितने परेशान मत हुई दादा, आराम से रहिए, आराम से रहिए। कितना परेशान मत हुई दादा, मैं जानता हूँ ममता बनर्जी ने मान लिया क्यों हार रही है, आपकी भी हार की बौखलाहट दिख रही है, लेकिन हार को स्वीकार करना सीखिए। जनता ने 3 बार आपको शासन दिया, आपने बर्बाद कर दिया बंगाल को, अब हार रहे हैं तो सीखिए, धनंजय जी हार को बचाना सीखिए, मैं अशोक यादव से बहुत छोटा सा रिएक्शन लेती हूँ। अशोक जी क्या हार का डर है श्वेता जी, जिसकी वजह से श्वेता जी, आप तमाम जो पार्टियां श्वेता हैं इसमें परेशान हो रही हैं? एक मिनट श्वेता जी, देखिए, हार का डर नहीं है। थोड़ा सा कांग्रेस का मामला कम है इस पूरे मुद्दे को लेकर। अशोक शर्मा जी समय थोड़ा कम आ रही है पास। अशोक यादव फटाफट से अपनी बात पूरी करें। देखिए, हाँ श्वेता जी, हार का डर नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह से वहां पर 14 लाख वोटरों को त्रिशंकु बना दिया भाई, न वो वैलिड है न इनवैलिड है। इस तरह का चुनाव आयोग लोकतंत्र के लिए खतरा है। मतलब घुसपैठिया जो लोग मृत्यु जिनकी हो चुकी है, जो कहीं और शिफ्ट हो गए SIR में, अगर उनके नाम कटे हैं तो दिक्कत हो रही है। 14 लाख लोगों को वहां पर न वैलिड बनाया, तो आप मान के बैठे हैं कि दीदी की हार हो रही है वहां, इसकी वजह से हार स्वीकार बिल्कुल नहीं हार हो रही है। चाहे जितने षड्यंत्र अपना ले चुनाव आयोग और भाजपा, लेकिन दीदी वहां पर समय खत्म हो गया। मुझे पता है सबके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। के शर्मा जी माफ कीजिएगा, कांग्रेस का थोड़ा सा मुद्दा इस मामले से जुड़ा नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा मैं आपको वक्त नहीं दे पाई। बाकी तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।